हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक दी ऑनलाइन एग्जाम स्टडी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सीडीपी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आइए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है। इसके ऑप्शन ए, यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। ऑप्शन बी है, वह बहुत ही तुक मिजाज होता है। ऑप्शन सी है, वह अजीब व्यवहार करता है जैसे हाथ थपथपाना, डोलना आदि। ऑप्शन डी है, वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा। यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। प्रश्न नंबर 2 है, एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। इसके ऑप्शन ए, ड्रिल और अभ्यास के द्वारा। ऑप्शन बी है, अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता का प्रोत्साहन देकर। ऑप्शन सी है, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंध करके। ऑप्शन डी है, अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा, विषय वस्तु को विद्यार्थी के जीवन के साथ संबंध करके। प्रश्न नंबर 3 है, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही है। इसके ऑप्शन ए, बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है। ऑप्शन बी है, बच्चे समस्या समाधान करता है। ऑप्शन सी है, बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है। ऑप्शन डी है, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं। कूट में सही उत्तर चुने। 1 बी, सी और डी, 2 ए, बी और सी, 3 है ए, बी, सी, 4 है ए, बी और डी। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन एक होगा, बी, सी और डी। प्रश्न नंबर 4, विद्यार्थियों में संप्रेरणात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है। इसके ऑप्शन ए, याद करने के लिए कहकर विद्यार्थियों के गलत विचारों को सही विचारों में बदलना। ऑप्शन बी है, विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन सी है, जब तक विद्यार्थियों में वांछित संप्रेरणात्मक परिवर्तन न हो जाए तब तक दंड का उपयोग करना। ऑप्शन डी है, पुराने प्रत्ययों में किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्यय को यहाँ प्रत्यय होगा को अपने आप समझा जाना चाहिए। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा, विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। प्रश्न नंबर 5 है, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उसे वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। इसके ऑप्शन ए, जहां शिक्षक एकाधिकारवादी है और स्पष्ट आदेश देता है कि क्या किया जाना चाहिए। ऑप्शन बी है, जहां मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान का केंद्र होता है और बोल दिया जाता है। ऑप्शन सी है, जहां शिक्षक सारे अधिगमों में आगे होता है और विद्यार्थियों में निष्क्रिय रहने की अपेक्षा करता है। ऑप्शन डी है, जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और अनुभव करते हैं कि वह महत्वपूर्ण है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा, जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और अनुभव करते हैं कि वह महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 6 है, एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवा को उड़ता हुआ देखता है और कहता है एक पक्षी। इससे बच्चों को विचार के बारे में क्या पता चलता है। इसके ऑप्शन ए, बच्चों की स्मृतियां पहले से भंडारित होती हैं। ऑप्शन बी है, बच्चों में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है। ऑप्शन सी है, बच्चों में अपने अनुभव बताने के लिए कुछ भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। कूट में सही उत्तर चुने। 1 बी और सी, 2 है ए, बी और सी, 3 है केवल बी, 4 है ए और बी। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 2 होगा, ए, बी और सी। प्रश्न नंबर 7 है, कोई शिक्षक अपने विद्यार्थियों को ऐसा क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। इसके ऑप्शन ए, तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते, देखो उसने इसे एकदम ठीक कर दिया। ऑप्शन बी है, काम जल्दी पूरा करो तो तुम्हें टॉफी मिलेगी। ऑप्शन सी है, इसे करने की कोशिश करो तुम सीख जाओगे। सीखना विद्यार्थी की आंतरिक प्रेरणा है, जबकि किसी से पहले कार्य समाप्त कर प्रोत्साहित करने में कार्य करने वाला व्यक्ति बाहरी प्रेरणा के रूप में कार्य कर रहा है। ऑप्शन डी है, चलो इसे करने से पहले समाप्त कर लो। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा।
प्रश्न नंबर 8 है, कोई शिक्षक अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है? इसके ऑप्शन ए प्रतियोगितात्मक परीक्षा से, ऑप्शन बी है व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर, यहाँ पाने में होगा। ऑप्शन सी है सब साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर, जैसे ट्रॉफी। ऑप्शन डी है उनमें चिंता और डर पैदा करके। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर। प्रश्न नंबर 9 है, किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। इसके ऑप्शन ए रटकर याद करने के लिए, जिससे वह प्रत्यास्मरण करने में अच्छे बने। ऑप्शन बी है दंडात्मक उपायों का प्रयोग करके, जिससे वे शिक्षक का सम्मान करें। ऑप्शन सी है ऐसे काम करने के लिए जिससे परीक्षा के अंत में अच्छे अंक आ सके। ऑप्शन डी है सीखने के लिए, जिससे वह जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करे। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, सीखने के लिए जिससे वह जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है? इसके ऑप्शन ए शारीरिक दंड, ऑप्शन बी है व्यक्तिगत सापेक्ष अधिगम, ऑप्शन सी है प्रतियोगितात्मक कक्षा, ऑप्शन डी है निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा, व्यक्तिगत सापेक्ष अधिगम। प्रश्न नंबर 11 है, विकास का सिरह पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। इसके ऑप्शन ए भिन्नों से एकीकृत कार्यों की ओर, ऑप्शन बी है सिर से पैर की ओर, ऑप्शन सी है ग्रामीण से शहरी क्षेत्र की ओर, ऑप्शन डी है सामान्य से विशिष्ट की ओर। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, सिर से पैर की ओर। प्रश्न नंबर 12 है, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? इसके ऑप्शन ए मध्य बचपन का समय, ऑप्शन बी है वयस्कावस्था, ऑप्शन सी है प्रारंभिक बचपन का समय, ऑप्शन डी है जन्म पूर्व का समय। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा, प्रारंभिक बचपन का समय। प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन से सामाजिकरण के गौड़ वाहक हो सकते हैं? इसके ऑप्शन ए विद्यालय और पास पड़ोस, ऑप्शन बी है विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, ऑप्शन सी है परिवार रिश्तेदार, ऑप्शन डी है परिवार और पास पड़ोस। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा, विद्यालय और पास पड़ोस। प्रश्न नंबर 14 है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। इसके ऑप्शन ए सामाजिक अन्योन्य क्रिया, ऑप्शन बी है मानसिक प्रारूपों स्कीमाज का समायोजन, ऑप्शन सी है उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन, ऑप्शन डी है संतुलन। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा, सामाजिक अन्योन्य क्रिया। प्रश्न नंबर 15, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? इसके ऑप्शन ए वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, ऑप्शन बी है ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, ऑप्शन सी है शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन, ऑप्शन डी है शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। प्रश्न नंबर 16, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वह विद्यार्थियों को पूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, वह से प्रभावित है। इसके ऑप्शन ए पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से, ऑप्शन बी है कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से, ऑप्शन सी है गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से। प्रश्न नंबर 17 है, हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत पर बल देता है। इसके ऑप्शन ए शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशलों, ऑप्शन बी है सामान्य बुद्धि, ऑप्शन सी है विद्यालय में आवश्यक सामान्य योग्यता, ऑप्शन डी है प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं। प्रश्न नंबर 18, कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में बुद्धि उच्च स्तरीय थी। इसके ऑप्शन ए शारीरिक गतिक बोधक, ऑप्शन बी संगीत में, ऑप्शन सी है भाषाई, ऑप्शन डी स्थानिक। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा, संगीतमय। प्रश्न नंबर 19, हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि इसके ऑप्शन ए बुद्धि को केवल बुद्धि लब्धि परीक्षा से ही निर्धारित किया जा सकता है, ऑप्शन बी है शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक वीडियो में पढ़ने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें, ऑप्शन सी है क्षमता भाग्य है और एक अवधि के भीतर नहीं बदलती, ऑप्शन डी है हर बच्चे को
प्रत्येक विषय 8 भिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियां विकसित हों। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा। शिक्षक को चाहिए कि वह विषय वस्तु को वैकल्पिक वीडियो से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों का एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। प्रश्न नंबर 20 है, आजकल बुद्धि परीक्षण का प्रयोग शिक्षा जगत में हो रहा है। बुद्धि परीक्षण का निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग बालक के विकास के दृष्टिकोण से सही नहीं है? इसके ऑप्शन ए शैक्षिक मार्गदर्शन, ऑप्शन बी है बुद्धि परीक्षण के परिणाम के आधार पर अधिक बुद्धि वाले बालकों पर अन्य बालकों की तुलना में अधिक ध्यान देना, ऑप्शन सी है अच्छी अधिगम प्रणाली के प्रयोग के लिए बुद्धि परीक्षण करना, ऑप्शन डी है बुद्धि परीक्षण के आधार पर छात्रों का वर्गीकरण करना। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा। बुद्धि परीक्षण के परिणाम के आधार पर अधिक बुद्धि वाले बालकों पर अन्य बालकों की तुलना में अधिक ध्यान देना। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।